नमस्कार बंधुओं। आज स्टार्ट है दुर्जन पद्धति। अकरुणत्वमकारण विग्रह परधने पर्योषिति च स्पृहा सुजन बंधुजने स्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम। संस्कृत व्याख्या है। अकरुणत्वम दयाहीनत्वम अकारण विग्रह निष्कारण कलह परधने परकीये वित्ते परयोषिति च अन्यस्य पत्न्यां च स्पृहा अभिलाषः सुजनबन्धः जनेषु सुजनेषु सज्जनेषु बन्धुजनेषु ज्ञातिर्वर्गे असहिष्णुता असहनशीलता इदं सर्वं हि निश्चयेन दुरात्मनां दुर्जनानां प्रकृतिसिद्धं स्वभावसिद्धं। दया न दिखाना, बिना कारण ही झगड़ना, दूसरों के धन और दूसरों की स्त्री को लेने की इच्छा करना, सुजनों और बंधुजनों के प्रति सहिष्णुता न दिखाना, ये सब दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध लक्षण हैं। दया न दिखाना, बिना कारण ही झगड़ना, दूसरों के धन और दूसरों की स्त्री को लेने की इच्छा करना, सुजनों और बंधुजनों के प्रति सहिष्णुता न दिखाना, सब दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध लक्षण हैं। मर्सीलेसनेस, हॉस्टिलिटी विदाउट एनी कॉज, हैंकरिंग आफ्टर अदर्स वेल्थ एंड वाइफ, intolerance of good men and relations, all these traits are natural with the victim. संस्कृत भावार्थ। तुष्ट पुरुषाणां स्वभाव एव एषः यत्ते दयाहीनाः भवन्ति। कारणं भवन्ति निष्कारणं कलहायन्ते परस्य धनं दाराश्च कामयन्ते सज्जनानां बान्धवानां च उत्कर्षं न सहन्ते। टिप्पणी है। अकरुणत्वं निर्दयता अविद्यमाना करुणा यस्य स अकरुणः न बहुव्रीहि समास। अकरुणस्य भावः अकरुणत्वम् अकरुणधनत्व। अकारण विग्रह, बिना कारण के झगड़ा करना। अविद्यमानम कारणम यस्य स अकारणः न बहुव्रीहि समास। आकारणश्चासौ विग्रह कर्मधारय समास। विधन ग्रह ग्रह बृहदिनिश्चि कमश्चैत्यनेन परधने परस्य धनम। षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् विषयाधिकरणे सप्तमी। परयोषिति, दूसरे की स्त्री में परस्य योषित। षष्ठी तत्पुरुष तस्याम विषयाधिकरणे सप्तमी। स्पृहा अभिलाषा, स्त्री धन अंग धन टाप। सुजन बंधुजनेषु, सज्जनों और बंधुओं के प्रति। शोभनाः जनाः सुजनाः प्रातिपदिक समास। बंधवः एव जनाः बंधुजनाः मयूरव्यंजकादिरूपक समास। सुजनाश्च बंधुजनाश्च द्वंद्व समास। तेषु विषयाधिकरणे सप्तमी। असहिष्णुता, सहन न करना। सह धन इष्णुच अलंकृ निराकृज इत्यादिनां सहिष्णुः न सहिष्णुः असहिष्णुः न तत्पुरुष तस्य भावः असहिष्णुः तल्धनटाप। इदम, यह एक वचन नपुंसक सर्वनाम अपने से पूर्व आए हुए पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग सभी शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका कारण है कि नपुंसक मन पुंसकेन कवचास्यांतरस्याम। सूत्र से नपुंसकता और एक वध भाव यहाँ से हो गया है। जैसे शुक्ल वटः शुक्ला साटी शुक्लम वस्त्रम के लिए तद्दिदम शुक्लम प्रयोग होता है, उसी तरह यहाँ भी ईमान में इमाह में एक से समास तथा उक्त सूत्र में नपुंसकत्व एक वध भाव ही हो जाने से इदम प्रयोग साधु है। दुरात्मानम दुष्टात्माओं का दुष्ट आत्मा ऐसाम ते दुरात्मानः प्रातिपदिक बहुव्रीहि समास। तेषां से षष्ठी। प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से ही प्राप्त। प्रकृत्या सिद्धम तृतीया तत्पुरुष। सिद्ध धन अक्त कर्तरि सिद्धम।
इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। छंद का लक्षण द्रुत विलंबित माह नभव भरव। दुर्जन की त्याज्यता। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। विद्या शास्त्र ज्ञानेन अलंकृतः भूषित अपि सन् भवान् दुर्जनः पुष्टपुरुषः परिहर्तव्यः दूरतः त्याज्यः मणिना फणरत्नेन भूषितः अलंकृतः असौ सर्पः भुजंग किम भयंकरः भयप्रदः न। दुर्जन चाहे विद्या विभूषित भी हो तो भी उसका त्याग करना चाहिए। दुर्जन चाहे विद्या विभूषित भी हो तो भी उसका त्याग करना चाहिए। मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता? A rogue should be shunned through a door net with learning is not a serpent dangerous through bed bedecked with a game। संस्कृत भावार्थ आपाततो रमणीयावगुणेन दर्शनीयोऽपि दुर्जनो विद्यालोभात् सर्प इव मणिलोभात् केनापि कदापि नोपसर्पणीयः द्वयोरप्यनयोरतिभयंकरयोः सर्वथा हानिकरत्वात्। दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति दुष्टः जनः दुर्जनः परिहर्तव्यः त्याग देने योग्य परिधन हृदयन्तव्यः भयंकरः भयानक या प्राणघातक भयं करोतीति भयंकरः भयधन क्रीधन खस। भयधन क्रीधन खस भयंकर। मेघ तिभयेषु क्रिय इत्यनेन ततः अरुद्विषद जन्तस्य मुम इत्यनेन मुमागमः। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर हरस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। दुर्जनों द्वारा गुणों में दोषात्वारोपण। जाड्यम हिमति गण्यते व्रत शुचौ दंभः शुचौ कैतवम सूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विन्य वलिप्तता मुखरता वक्त्यशक्ति स्थिरे तत्तो नाम गुणो भवेत्स गुणिना यो दुर्जनैनांकितः। हिमति लज्जाशीले जने जाड्यम जड़ता गण्यते मन्यते व्रतशुचौ व्रतैः तपोनियमैः शुचौ शुद्धे जने दम्भः पाखंडत्वं शुचौ स्वभाव वा देव पवित्रे जने कैतवं साठ्यं सूरे वीरे निर्घृणता निर्दयता मुनौ मननशीले जने विमतिता बुद्धिहीनता प्रियालापिनी प्रियवादिनी जने दैन्यम दीनता तेजस्विनी पराक्रमशीले जने अवलिप्तता गर्ववक्तरी वाग्मणि मुखरता वाचालता स्थिरे धीरे जने अशक्ति असमर्थता। गण्यते तस्मात् कारणात् गुणिनां गुणसम्पन्नां को नाम किन्नामधेयः गुणः विशिष्टता भवेत् स्यात् यः एकः दुर्जनैः दुरात्मभिः न अंकित न कलंकित। अनुवाद दुर्जन लोग लज्जाशील पुरुष को जड़ और मतिमंद कहते हैं। धार्मिक व्रति को पाखंडी पवित्र आत्मा को छलिया सूर को निर्दय मूल जन को मतहीन मिष्टभाषी को दीन तेजस्वी को अहंकारी बोलने वाले को बढ़िया और
स्थिर पुरुष को कमज़ोर कहते हैं। गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जिसको दुर्जन लोग कलुषित नहीं ठहराते? दुर्जन लोग लज्जाशील पुरुष को जड़ और मतिमंद कहते हैं। धार्मिक प्रति को पाखंडी, पवित्र आत्मा को छलिया, सूर को निर्दय, मुनिजन को मतिहीन, मिष्टभाषी को दीन, तेजस्वी को अहंकारी, बोलने वाले को बड़बड़िया और धीर स्थिर पुरुष को कमज़ोर कहते हैं। गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जिसको दुर्जन लोग कलुषित नहीं ठहराते? डलनेस इज aggravated to a modest man by the wicked, hypocrisy to one pure on account of religious observations, roguery to the pure, meanness to the sweet speaker, haughtiness to the spirited, garrulity to an orator, imbecility to a steady man. What virtue of the meritorious virtuous is there that is not branded by the wicked? दुर्जनां सत्पुरुषाणां गुणानपि दोषत्वे नैव गृह्णन्ति यथा ते। सज्जनानां लज्जाशीलत्वं जाड्यं व्रतशुचित्वं दम्भं वीरत्वं निर्दयत्वं मुनित्वं बुद्धिहीनत्वं प्रियवादित्यं दैत्यं तेजस्वितां गर्वे वक्तव्यं मुखरत्वं तथा धैर्यम् अक्षमतां गणयन्ति। इत्थं गुणिनां कोऽपि गुणः एतादृशो नास्ति यो दुर्जनैः न दुष्यते। हीमती लज्जाशील व्यक्ति में भी तन्मतुप हिमान तस्मिन् अधिकरणे सप्तमी जाड्यम जड़ता जड़स्य भाव जाड्यम जड़ धनस्य। यहाँ जाड्यम आदि के साथ गुण दुर्जनैः तथा गण्यते ये तीनों शब्द जोड़कर अर्थ करना चाहिए। व्रत शुचो व्रतों के द्वारा पवित्र व्यक्ति में व्रतैः शुचि ही तृतीय तत्पुरुष तस्मिन्। यहाँ सभी सप्तम्यंत पदों में अधिकरणे सप्तमी समझनी चाहिए। दंभ पाखंड, दंभ धन घय, व्रत शुचो दंभ का स्पष्टार्थ है कि व्रत सूचिता रूपी गुण को दंभ समझा जाता है। शुचो भीतर तथा बाहर से पवित्र, कैतवम सठता या धूर्तता, कितवस्य भावः कैतवम, कितवधन अण, कितवधन अण। कितवस्य भावः कैतवम, कितव धन अण। निर्घृणता निर्दयता, निः नास्ति घृणा दया यस्य सह निर्घृण। प्रातिपदिक बहुब्रीहि समास। निर्घृणस्य भावः निर्घृणता निर्घृण धन तल धन टाप। मुनौ ऋषि या मनन शील व्यक्ति में मनुते असौ मुनि मन धन इन सर्वधातुभ्यो इनम इत्यनेन मनेरउश्च इत्यनेन उत्तम तस्मिन्। विमतिताः बुद्धिहीनता विगता मतिः यस्य स विमतिः। प्रातिपदिक बहुब्रीहि समास। विमतेः भावः विमतिता विमति धनतल धनताप। प्रियालापिनी प्रियवक्ता। प्रियम आलपितं शीलं यस्य स प्रिया। लापी प्रिय आलप धनऋणी। कर्तरि ताच्छिल्य तस्मिन्। तेजस्विनी पराक्रमी तेजस धन्विनी। अस्माया मेधास्रजो विनि इत्यनेन अवलिप्तता। गर्व धन अवल धन लिप धन अक्त। कर्तरि अवलिप्तः तस्य भावः अवलिप्तता। अवलिप्त धनतल धन टाप। वक्तरि भाषण करता। वच धन त्रिच धन तस्मिन्। मुखरता वाचालता वकवादी। मुख धन र धन ताल धन टाप। अशक्ति शक्ति या सामर्थ्य का अभाव। न शक्ति अशक्ति न तत्पुरुष। यहाँ न का अर्थ अभाव है। न के 6 अर्थ होते हैं। तत्सादृश्यम भावश्च तदन्यत्वम तदल्पता
अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयार्थताः षट् प्रकीर्तिताः। अशक्ति, शक्ति या सामर्थ्य का अभाव। न शक्ति अशक्ति न तत्पुरुष। यहाँ न का अर्थ अभाव है। न के अर्थ होते ही तत्साधन ददज्जम विरोधाच नयार्थक षट प्रकीर्ता। तत्सादृश्य सरिता जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण छोड़कर अंतर जैसे द्व्यांत तल्पता कम मात्रा में प्राप्त होना, तो उस प्राप्त उचित न होने से जैसे काल विरोध जैसे अनादर इस लोक में साधन छंद है।